नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी और गैप फिल होने के बाद अगेन एक रिकवरी हुई। हालांकि हम कल के सेशन में ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप फिल होता है, तो एक बार के लिए ये अपसाइड रिकवरी पास ऑन कर सकते हैं, बिकॉज हमें आईएनआर के अंदर वीकनेस दिखाई दे रही थी और आज हमें एक चैनल का आईएनआर के अंदर ब्रेकआउट भी देखने मिला है। अब दोस्तों, अगर मैं निफ्टी की बात करूं अभी, ओके, सो वी विल स्टिक टू अवर प्लान और हमारे प्लान के हिसाब से अगर कल के सेशन के अंदर 15950 के ऊपर अगर हमें ओपनिंग दिखाई देगी तो वहां पे एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है विथ 50 पॉइंट एसएल अराउंड 15900 एज एन एसएल, और हम ये गैप फिल के अपॉर्चुनिटी के लिए फिर प्ले आउट करेंगे जिसमें 16150 तक के हमें टारगेट या गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बीच में हम 1650 पे फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। अब दोस्तों, नीचे के अगर नीचे का आज का लो तोड़ता है मार्केट, ओके, कल के सेशन में, तो नीचे के जो लेवल हैं वो है 15700 के। तो आज एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई, 15710 के आसपास लो बना, नॉट एग्जैक्ट 15700 तक पहुंचा नहीं। इससे थोड़ी सी हमें बुल्स की स्ट्रेंथ पता चलती है। जो गैप था थोड़ा सा मिस हो गया निफ्टी के अंदर अगर हम एक्चुअली देखा जाए, ओके। तो लेट मी गो टू आर्ली चार्ट, ओके, एंड लेट मी क्विकली शो यू दैट। तो दोस्तों, अगर हम आर्ली चार्ट देखते हैं तो हल्का सा मिस हुआ गैप फिल, दो वी कैन कंसिडर दिस एज अ गैप फिल, बट अगर अब हमें कल के सेशन में 15700 ब्रीच होता हुआ दिखाई दे देन डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अप टिल द सेकेंड गैप जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 15570 के टारगेट के हिसाब से ये हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अब निफ्टी में आपको व्यू काफी क्लियरली समझ में आ गया है। अब मैं बैंक निफ्टी की ओर बढ़ता हूं और बैंक निफ्टी पे अगर हम डिस्कस करना चाहे आज का प्राइस एक्शन का मूव, तो हमें दिखाई देता है कि पूरे दिन भर आज बैंक निफ्टी एक साइडवेज चैनल में ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप डाउन हमें ओपनिंग दिखाई दी है। साथ ही साथ कल भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी के बदले निफ्टी पे ट्रेड करना ज्यादा हमें अच्छा सिग्नल लग रहा है। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर सेम व्यू हम बरकरार रखेंगे, बिकॉज अब देखो, बैंक निफ्टी को अगर अपना ये 34400 का गैप फिल करना है तो उसको अब काफी सारे रेजिस्टेंस पार करने पड़ेंगे। फर्स्ट 33800, ओके, देन 34K, देन 34200, ओके। इससे अच्छा अगर हम निफ्टी का अगर हम प्रोफाइल देखते हैं, प्राइस एक्शन अभी फिलहाल देखते हैं, तो उसमें एक ही रेजिस्टेंस आएगा अगर कल हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, ओके। अच्छा, एक चीज और, निफ्टी के अंदर अगर कल हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है अराउंड 16K, ठीक है, 16000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 16K पे गैप अप मिले ऑन निफ्टी, देन वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, लेट मार्केट सेटल डाउन, और वो टाइम अगर हमें 950 के लेवल पे मिले तो डेफिनेटली 15950, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। सो अराउंड लेना है तो 15950 के आसपास ही लेना है और छोटा एक 50 पॉइंट का एसएल लगाना है। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का जैसे मैं बता रहा था काफी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इस वजह से हम ऊपर के साइड की जो ट्रेड है उसके अंदर प्रीफर निफ्टी करेंगे। और जो बैंक निफ्टी का अब क्लियर हमें एक ब्रेकडाउन लेवल मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज के सेशन में, ओके, मैं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलता हूं और आज के सेशन के अंदर, दिस इज आर्ली चार्ट, ओके, आज के सेशन के अंदर हमें बैंक निफ्टी 33500 के लेवल पे काफी बार टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। 33500 का ये जो लेवल है, अगर कल के सेशन में ये ब्रीच हो जाता है देन डेफिनेटली हम गैप फिल के लिए ट्राई आउट करेंगे। इसके अंदर 33200 विल बी आवर टारगेट्स, ओके। तो 33500 अगर ब्रेक होते हुए दिखाई दे बैंक निफ्टी में, देन अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विल अराइज एंड 33200 के हम इसमें प्ले आउट करेंगे, ओके। ऊपर के साइड के लिए आई विल से वी नीड टू अवॉइड दिस, ओके।
अब दोस्तों जैसे मैं आपको आईएनआर का चार्ट दिखा रहा था, और आईएनआर का चार्ट अगर हम देखें, ओके, तो एक चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, हमें आईएनआर के अंदर ये जो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का ये जो कंसोलिडेशन था, ओके, मैंने यहाँ पे मार्क किया है चार्ट पे, इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हमें मिला है, प्लस ऑन एन लॉन्गर ड्यूरेशन हमें ब्रेकआउट मिला है। अब दोस्तों इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? इसका जनरली इक्विटी साइड हमें इंपैक्ट देखने मिलता है, बट बिकॉज निफ्टी हैज डिस्काउंटेड सो मेनी नेगेटिव, उस वजह से आज हमें आईएनआर भी ऊपर जाते हुए दिखाई दिया और निफ्टी में भी हमें एक रिकवरी दिखाई दी। ओके, नाउ 80 जो लेवल होगा वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा आईएनआर के ऊपर, हम इस लेवल पे आप वॉच करेंगे। ओके, एज सच आईएनआर रिटेस्ट भी ले सकता है, और आप जो भी लोग आईएनआर में ट्रेड करते हैं आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, अगर एक चैनल में ट्रेड करता है आईएनआर और रिवर्स करता है तो मूव काफी शार्प आती है। ओके, आप ये हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं आईएनआर के अंदर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। किसकी भी अगर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट है ऑन यूएसडी आईएनआर, तो हमें आज की कैंडल का लो को एज एन एसेट ट्रीट करके पोजीशन बना सकते हैं, बट या पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाए आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए। अब दोस्तों डाउ पे एक बार हम व्यू लेते हैं, और डाउ का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आज हमें अगेन कल के एक डोजी कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, और अगर हम डाउ के चार्ट पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाएं तो मोस्ट प्रोबेबली डाउ आज 32,100 के आसपास, ओके, जो कि ये एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर ये लेवल क्लियर होता है देन डेफिनेटली कल हमें निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने की काफी ज्यादा आसार हो जाएंगे, और पॉजिटिव मोमेंटम सारे ही मार्केट में बन जाएगा, जिससे कि हमारा जो गैप फिल का जो हम प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल डाउ में ऐसे कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे, बट वी नीड टू वॉच आउट फॉर 32,100 लेवल। अब दोस्तों ब्रेंड की अगर हम बात करें तो ब्रेंड के अंदर एक रिकवरी दिखाई दी, और ब्रेंड का अगर हम चार्ट देखते हैं, लेट मी पुट ऑन ब्रेंड चार्ट, यस, तो अगर ब्रेंड का चार्ट देखते हैं तो 116 का जो लेवल था, जो एक स्विंग रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेवल निकल गया, और आज एक अटेम्प्ट हो रहा है ब्रेंड की तरफ से, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है। अगेन ब्रेंड इज समवॉट ऑलरेडी नाउ डिस्काउंटेड इन द इक्विटीज। ओके, सो वी विल वेट फॉर 130 लेवल। ओके, उसके बाद इसका फियर ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल इसका संकेत हम एज अ न्यूट्रल ही लेंगे। अब दोस्तों कल के लिए मैंने एक शॉर्ट साइड का स्टॉक आइडिया निकाला है, और दो एक लॉन्ग साइड के स्टॉक आइडियाज हैं। तो पहले जो शॉर्ट साइड का स्टॉक आइडिया हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है बजाज फिनसर्व के अंदर। बजाज फिनसर्व का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं आपको पहले डेली चार्ट बता देता हूं। दिस इज द डेली चार्ट। हमें वन वे वीकनेस दिखाई दे रही है इस काउंटर के अंदर। साथ ही साथ हमें, अगर मैं आपको स्विंग्स दिखाना चाहूं क्लियरली, तो मैं आपको आर्ली चार्ट पे लेके चलता हूं, बट यू कैन ऑल्सो सी स्विंग राइट नाउ। हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है। तो दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमें ऑलमोस्ट एक क्लियर लेवल दिखाई दे रहा है जहां पे ये काउंटर बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर कल के सेशन में हमें ये लेवल को आप नोट कर लीजिए, 1125 के नीचे बजाज फिनसर्व नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की लेंथ आती है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की आ रही है, ये हमारे टारगेट बन जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप 10,750 तक के लिए आप इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको हर्डल एक फर्स्ट हॉल्ट अराउंड 11K देखने मिलेगा, क्योंकि काफी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो दोस्तों इसमें हम आज के क्लोजिंग का एसएल लगाएंगे अगर हमें 11250 के नीचे बजाज फिनसर्व जाता हुआ दिखाई दे, और इंट्राडे के हिसाब से ही हम इसके अंदर प्ले आउट करेंगे, नो पोजिशनल प्लेस। अब रही बात दो लॉन्ग काउंटर की। सबसे पहला जो लॉन्ग काउंटर निकल के आ रहा है वो आ रहा है बिरला सॉफ्ट का। ओके, नाउ लेट मी अगेन गो टू द डेली चार्ट एंड लेट मी शो यू दिस। ओके, यहाँ पे हमें एक फॉलिंग चैनल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें एक फॉलिंग चैनल बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
और आज हमें फॉलिंग चैनल के अपर बाउंड्री पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिखाई दिया ये काउंटर। साथ ही एक हमें डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। ओके, अब दोस्तों इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 380 का। 380 अगर ये काउंटर पार कर जाए देन डेफिनेटली इंट्राडे के हिसाब से 390 और 400 के टारगेट के लिए हमें प्ले आउट करना चाहिए। दीज आर नथिंग बट द प्रीवियस स्विंग हाई जो चैनल पे यहाँ पे हमें टच करते हुए दिखाई दिए। बाय कीपिंग टुडेज क्लोज एज एन एसएल हम इस चीज को प्ले आउट कर सकते हैं, बट 380 के ऊपर ये काउंटर हमें जाते हुए दिखाई देना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अब दोस्तों जो सेकंड लॉन्ग काउंटर होगा वो होगा डेल्टा कॉप के अंदर। डेल्टा कॉप का अगर हम चार्ट देखें ओके, तो अब ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए हैं, 6-7 डेज यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हमें एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे एक काउंटर ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से ये स्टॉक फॉल कर रहा है, अगर आप प्रीवियसली कोई भी बड़े फॉल वाले या मिड कैप काउंटर देखते हैं जो पहले लार्ज कैप थे बट अब वो स्मॉल कैप रह गए हैं, उनमें इसी तरीके की फॉल आती हुई दिखाई देती है। नाउ वी आर नॉट आर्ग्यूइंग ऑन एनी न्यूज और सच, बट इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली इंट्राडे का प्ले करेंगे। 180 के ऊपर ये काउंटर जाते हुए दिखाई देगा तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर एसएल हम आज के क्लोजिंग का लगाएंगे और इसके अंदर 190 एंड 198 के टारगेट के हिसाब से इसके अंदर हम प्ले आउट कर सकते हैं। दीज आर नथिंग बट द प्रीवियस स्विंग्स हाई। ओके, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और एक बड़े कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट काफी दिन ये एक बिता चुका है, कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मल्टीपल इनसाइड बार बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और सिर्फ इंट्राडे ही प्ले करेंगे। ये नहीं कि आप बोलोगे 340 से अभी आपको 160 पे मिल रहा है तो लेट्स डू पोजिशनल, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।